हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका वीआर एकेडमी के न्यू वीडियो में एंड न्यू सेशन में। आज आपके पास क्लास नंबर 2 है जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास डिस्कस करेंगे। तो आइए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कौन से टॉपिक आज हम यहाँ पे आपके पास लेकर आए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पूरी इंट्रोडक्शन दे दी थी, किस तरह से सीरीज चलेगी, कब आपके पास कौन सी क्लासेस आएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट आपके टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो किस तरह से आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एंड आखिरकार इसको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड सम रिलेशन देखेंगे हम आपके पास बिटवीन यूनिट्स कि यूनिट के रिलेशन किस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एसआई यूनिट क्या होते हैं, सीजीएस यूनिट क्या होते हैं और एमकेएस यूनिट क्या होते हैं वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। सीजीएस में जैसे आपके पास सेल्सियस हो गया, आपके पास सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, सेकंड हो गया। एसआई में आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए, प्लस बाकी आपके पास ड्राइव्ड यूनिट हो गए। ठीक है, यहीं पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जैसे टेरा, इनको आप एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं क्योंकि ये एब्रीवेशन होती है फॉर 10⁻⁴ कोई भी आपके पास वैल्यू है। तो फर्स्ट आते हैं आपके पास टेरा, दैट इज 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2 एंड डेका आपके पास 10⁻1। इसी का एकदम रेसिप्रोकल चल पड़ता है डेसी, दैट इज 10⁻⁻1, आपके पास सेंटी 10⁻⁻2, आपके पास यहाँ पे मिली दैट इज 10⁻⁻3, आपके पास माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻9, पिको आपके पास 10⁻⁻12 एंड फेम्टो, ठीक है, फेम्टो आपके पास 10⁻⁻15, ऑटो आपके पास होता है 10⁻⁻18। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए इतना ही सफिशेंट है। तो इस टेबल को याद रखिएगा, आखिरकार ये टेबल क्या कह रहा है आपके पास। ठीक है, टैट के एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, नैनो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, इन्हीं से रिगार्ड ये पीको पूछ लेगा आपके पास, डायरेक्ट वैल्यूज होती है। ठीक है, अब हम अपने मेन और टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आखिरकार ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या बेनिफिट था। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली, जैसे मान लीजिए आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लिखते कैसे हो, आप लिखते हो n इंटू 10⁻x की फॉर्म में लिखते हो, वेयर जो x है आपके पास इसको कहते हो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हो ना और काफ़ी लंबी वैल्यू है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसको विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप समझते हो। हियर जो n होता है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप देखिए कैसे निकालना है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जर्नल, आपको यहाँ पे n और x की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखिए 0.5 ग्रेटर देन या इक्वल टू, सॉरी, n बाई 10/x इक्वल टू या लेस देन 5। ठीक है, यानी जो वैल्यू है आपके पास वो क्या होनी चाहिए, 0.5 से वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या 0.5 हो जाए फिर भी चलेगा, एंड जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 5 होगा तो भी आपके पास चला जाएगा। इसको आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई 10x को हटा दीजिए यहां से, और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, आप इस तरह से इसको यहां पे समझ सकते हैं। अब n की वैल्यू आपको ऐसे ही ढूंढनी है जिसमें आपके पास जो रिजल्ट होगा ना वो या तो 0.5 आ जाए या 5 आ जाए, या इसके बीच में रहे, इससे ज्यादा वो वैल्यू नहीं जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल जैसे 7 है मेरे पास। ठीक है, अब 7 को मुझे लिखना है इस पावर में, यानी 10⁻x की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आपके पास मैंने आपको बताया था जब राइट साइड डेसिमल मूव करता है आपके पास लेफ्ट साइड, अभी यहाँ पे है आपके पास डेसिमल, आप अज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो 7 है और आप देखोगे 5 से बड़ा है, तो n की वैल्यू क्या चाहिए आपको,
क्योंकि आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, n इंटू 10⁻x की फॉर्म में लिखना है ना, आपको इसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 7 की ऐसी वैल्यू बना देनी है जो कि आपके पास 5 से कम हो। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास लिख दूँ 0.7, तो आप देखेंगे 0.7 0.5 से तो ज़्यादा ही है ना आपके पास, बाकी 5 से कम है, तो डेसिमल तो परली साइड मूव कर गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 7 इंटू 10⁻1, ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइड मूव किया है आपके पास। तो देन आपके पास जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो तो x बताता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है। यही एक और एग्जांपल हम लिखते हैं आपके पास 870। अब 870 बहुत बड़ी टर्म है, आपको इसको बदलना पड़ेगा n इंटू 10⁻x की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपके पास क्या है 870 है, ठीक है। अब 870 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास 0.870। आप देखिए पॉजिटिव साइड गया है, पहले डेसिमल यहाँ था 1 2 3, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है 10⁻3। इसका जो सॉरी जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है आपके पास वो कितना आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। देखो एकदम इजी है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किस तरह से आप इसको निकाल रहे हैं, देन आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज एक और एग्जांपल करते हैं आपके पास, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं 6 इंटू 10⁻24, और एक एग्जांपल लिखते हैं आपके पास 3 इंटू 10⁻23। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो 6 5 से तो बड़ा है, तो आपको 5 से कम चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना आपके पास। तो इसका क्या बन गया 0.6 इंटू 10⁻, अब यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻25, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 25। और यहाँ पे देखिए अब 3 जो है वो 0.5 से क्या है आपके पास ज़्यादा ही है और 5 से कम है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्लियर, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जो 23 है वो ऑलरेडी आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इसका आंसर हमें बताइए। 9.1 इंटू 10⁻31, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है आपको n इंटू 10⁻x, और मैंने बता दिया है आपको जो n है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, या तो आपके पास लेस देन या इक्वल टू 5 हो जाए, या आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.5 हो जाए, क्लियर। ये कंडीशन है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने की, बाकी आपको कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखो यहां से क्वेश्चन आया है, क्लियर, टीजीटी में क्वेश्चन आया है, और अभी हम आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपके पास आते रेंज ऑफ लेंथ। तो इसकी एक ट्रिक आपको बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज रेंज याद रखना कोई पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, ठीक है। अब रेंज जो है बेसिकली आपके पास होता क्या है, आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर ऑफ लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम एटॉमिक टू एस्ट्रोनॉमिकल रेंजेस के बीच में, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल रेंजेस में आप देखोगे तो इस जितने भी हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे आपके पास लेंथ की, ये सभी वैल्यूज आपके पास मीटर में होगी। कैसे होगी आपके पास ये वैल्यू सारी मीटर में आपके पास होगी, ओके। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसकी ट्रिक भी देखते हैं, और आपके पास इसका जो मेथड है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा गले में दिक्कत है जिसके चलते हो सकता है आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस बीच में देखने को मिल रही हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख लीजिए यहाँ पे जो 5 हम लिखेंगे ना आपके पास, वो आपके पास पांचों के पांचों जो वो डायामीटर होंगे, तो डिस्टेंस है तो यहाँ पे डायामीटर, ठीक है, डायामीटर। तो डायामीटर कहां से, देखो बेसिक यूनिट आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, तो आप कहते भी कैसे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही कहते हैं ना हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मंत्र की तरह हो गया। तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखेंगे इनका जो ऑर्डर होगा लेंथ का वो कितना होगा। आपको एक वैल्यू याद रखनी है यहाँ पे 10⁻⁻16, ठीक है। बस आपको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे चल पड़ना है, वैसे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रही है लेकिन वैल्यू देखेंगे तो कम हो रही है। माइनस है तो -15 आपको पता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू -16, तो नॉर्मली याद रख सकते हैं आप, ये यहाँ से याद रख सकते, न्यूट्रॉन का 10⁻⁻14, -15, -16, ये हो गया आपके पास।
यहां से थोड़ा सा जंप हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है दैट इज 10⁻⁻10। ठीक है, ये चारों आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो आपको इसी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 14 15 16 या 16 15 14। ठीक है, 14 15 16, 14 15 16, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर, ये हो गया आपके पास। वहीं पे जो बेस होते हैं आपके पास, वो होते हैं आपके पास हाइट ऑफ मैन, जिसको आप लेते हो 0। ठीक है, हाइट ऑफ मैन, इसको आप लेते हो 10⁻0। अब 0 यानी 1 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप 1 कंसीडर कर सकते हैं, या 10⁻0। अब एग्जाम में ऑलरेडी यहां से पूछ चुका है, ये जितने भी है ना मीटर में है। जब भी आपको सेंटीमीटर में बदलना हो तो आपको पता है सेंटीमीटर होता है 10⁻, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही डेसिमल की बात होगी आपके पास। इसके बाद आप देखोगे दैट इज, अब रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 3 रेडियस आपके पास यहाँ पे आएंगे। फर्स्ट होगा आपके पास मून, अर्थ एंड सन। तो ट्रेंड याद रख लेना है आपके पास। फर्स्टली आपके पास मून आएगा, दैट इज रेडियस ऑफ मून। आपके पास रेडियस ऑफ मून के बाद अर्थ, और अर्थ के बाद आपके पास सन। ठीक है, थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बीच में हम एक और चीज आपके पास डालेंगे, रेडियस ऑफ सन। बीच में आएगा आपके पास, देखो ये अर्थ एंड मून है ना, तो इनके बीच में एक एवरेज डिस्टेंस भी होगा, यानी बीच में आपके पास आएगा मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, अर्थ एंड मून। और जो रेडियस ऑफ सन लिखा है ना आपने, इसके नीचे आपके पास आएगा मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, अर्थ एंड सन के बीच में आपके पास क्या आएगा, मीन डिस्टेंस। तो अगर आप रेडियस ऑफ मून की बात करते हो, दैट इज 10⁻6। कहां से याद रखना है, 10⁻6। ऊपर कहां से शुरू किया था, 16 से शुरू किया था ना, तो यहां पे आपको 6 से शुरू कर देना है। ठीक है, 10⁻6 मीटर। अर्थ की बात करेंगे तो 10⁻7 मीटर। ठीक है, मून की बात करेंगे तो 10⁻8 मीटर, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सन की बात करोगे तो 10⁻9। बस आपको सिर्फ 4 तक ही जाना है, यहाँ पे 6 7 8 9। क्लियर, इसके बाद आप बात करोगे अगर अर्थ और सन की, तो आपको पता है बहुत दूर है, तो थोड़ा ऑर्डर भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे 10⁻11 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बीच में एक और आपके पास है, वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो आपके पास अगर हम कहें हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो 10⁻4। ठीक है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हम लेते हैं आपके पास इन ऑर्डर 10⁻4 के फॉर्म में। क्लियर, इसके बाद आपके पास है डिस्टेंस ऑफ अर्थ स्टार फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये नियरेस्ट स्टार जो है अर्थ के, दैट इज 10⁻17। ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ। ठीक है, 10⁻17। इसके बाद आपके पास आता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, रेडियस ऑफ गैलेक्सी। इजीली आपको याद भी रह जाएगा 10⁻20। ठीक है, अब ये याद कैसे रखने हैं, देखो आपको पहले होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइट ऑफ मैन बेस है आपके पास मून अर्थ एंड सन, और अर्थ और सन के बीच में मीन डिस्टेंस होता है, तो बीच में आएगा आपके पास। इसके बाद क्या है आपके पास, सन है, तो सन के बाद आपके पास मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन आप लिख दोगे 11। इसके बाद आपके पास क्या है, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा स्टार है आपके पास, 10⁻7, एंड रेडियस आपके पास 10⁻20, जो आपकी गैलेक्सी। ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी ऑलरेडी आपके पास टीजीटी का क्वेश्चन है, जो कि टीजीटी में आपके पास यहाँ पे पूछा गया है। क्लियर, इसके बाद कुछ यूनिट्स हम आपके पास यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कल से आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। क्लियर, इसके जो फर्स्ट यूनिट आता है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम आपके पास 1.5 × 10⁻11 मीटर।
ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में करते हैं ना इसको। और ये क्या होता है आपके पास, दैट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस होता है आपके पास। इसी में आपके पास आता है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यही होता है ना आपके पास। अब आप देखोगे ना लाइट ईयर बड़े यूनिट है थोड़े से और एंगस्ट्रॉम थोड़े छोटे से हैं, तो आप इनका कंपैरिजन भी कर सकते हो। कैसे करेंगे इनका आप कंपैरिजन, देखिए आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 लाइट ईयर, यानी इसी के नीचे अगर मैं लिख दूं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी 1 लाइट ईयर एंड 1 एंगस्ट्रॉम को अगर कंपेयर करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। आप इसको काटिए, ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जो 1 लाइट ईयर है आपके पास वो किसके बराबर होता है, 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। इसी में एक और यूनिट आते हैं आपके पास पारसेक। जितने भी आप स्टार के जो भी डिस्टेंस देखते हो वो पारसेक में ही देखते हो, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे करेंगे इसका कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन करें हम लाइट के साथ, तो ये लाइट से बड़े हैं तो अपॉन 1 लाइट ईयर, ठीक है। और लाइट ईयर क्या था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ऊपर जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास 1 पारसेक इज इक्वल टू अराउंड 3.28 लाइट ईयर। तो ये जो एक्सप्रेशन बने हैं ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछने वाले हैं आपके पास, यानी आप किसी को भी एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं क्योंकि जर्नल है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जैसे स्पेशल मोशन इन 1 डायमेंशन, धीरे धीरे चीज़ों को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर? तो अभी जो आज हमने देखा आपके पास दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किस तरह से आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालने के साथ साथ हमने कुछ रेंजेस देखी, वो भी ऑर्डर की फॉर्म में। एंड उसके बाद हमने कुछ यूनिट्स देखे जो किस तरह से आप उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।